गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट व्लॉग इन थाईलैंड। और थाईलैंड में हम लोग हैं फुकेट के अंदर, और फुकेट के अंदर हम स्टे कर रहे हैं पतोंग बीच के ऊपर। और प्लान ये है कि आज सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हम लोग करके निकलेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा राफ्टिंग एडवेंचर ट्रिप है, वो करेंगे। पिछले एपिसोड में आपको हमने थाईलैंड का ज़रा आइलैंड शाइलैंड दिखाया था, बहुत ही खूबसूरत। आज हमारा ज़रा एडवेंचर का प्लान है, राफ्टिंग करनी है, फिर एटीवी करनी है इनके किसी जंगल के अंदर। तो वैन बस हमें ऑलमोस्ट लेने आ गई है। ये हमारे ड्राइवर भाई हैं, इधर वेट कर रहे हैं। और हमें अभी एक मिनी ब्रेकफास्ट जल्दी से कॉफ़ी टी और जो बटर शटर और जैम और ब्रेड वगैरह ये हमारे लिए रेडी कर रही हैं। जैसे रेडी होता है फिर हम लोग अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। ऑरेंज जूस भी है आज। ओके जी, नाश्ता डन। और ये हैं हमारे ड्राइवर भाई, और वैन आ चुकी है। ये देखिए सुबह सुबह ये सब कुछ स्टार्ट हो जाते हैं, पिकअप्स वगैरह। तो हम लोग चलते हैं। ओके जी, सो ऑलमोस्ट कोई 1 से 1.5 घंटे की राइड करने के बाद ये हमें लेकर आए हैं किसी मंकी केव के पास। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा पार्क नज़र आ रहा है जहाँ पे मंकीज़ हैं और कुछ खाना शाने यहाँ पे खिला रहे हैं। हमारी गाइड हैं सलमा, इनका नाम है। और ये हमें अब आज का पूरा टूर यहाँ पे करवाएंगी। ये देखें, यहाँ पे आप चेक करें कि जितनी भी फुकेट से सुबह सुबह वैन्स निकली थी सारी यहाँ पे इकट्ठी हो गई हैं। और यहीं से आगे सबके टूर्स निकलेंगे। ये पहला इन्होंने स्टॉप रखा हुआ है और सब लोग यहाँ पे आके पहला स्टॉप करते हैं, कुछ खाते पीते हैं और कुछ जितने भी मंकीज़ हैं उनको भी यहीं से खिलाते हैं। और डर क्यों रहा है? ये ले बच्चे। ओके, तो यहाँ पे प्रॉपर मंकी केव बनी हुई है। और ये देखें, ये माउंटेन्स भी ऐसे ही हैं कि उधर कुछ ऊपर बुद्धा की स्टैचू पड़े हुए हैं यहाँ पर, और अंदर ये कोई मंकी केव है। ये भी इनकी ऐसे देखने में तो मुझे एक कोई रिलीजियस साइट ही लग रही है, क्योंकि बाहर सारे बुद्धिस्ट जो उनके स्टैचूज़ हैं वो यहाँ पे इसके देखें एंट्रेंस में बने हुए हैं। यहाँ पे इनके स्लीपिंग बुद्धा है एक, ये बहुत बड़ी फीमेल बुद्धा जिसको कहते हैं, और बाकी भी इनकी फीमेल बुद्धाज की यहाँ पे कुछ स्टैचूज़ हैं। केव है यहाँ पे आगे, और ये इनका एक टेंपल का भी एक छोटा उसका स्टैचू टाइप पड़ा हुआ है। ये एक छोटा सा स्टॉप पर इन्होंने यहाँ पे दिया बिकॉज होटल से जब निकले थे तो बहुत बड़ी राइड थी। वंस अगेन वी आर बैक इन आवर कार, और अब हमारे साथ सलमा है हमारी गाइड, और हम जा रहे हैं इस वक्त फुकेट के फेनागा बे इनकी जगह है। आज भी हम इधर ही आ रहे हैं और कल भी हमने इधर ही आना है, जो कि मेन फुकेट से ऑलमोस्ट कोई ये ड्राइव करते करते ही हमें 2 घंटे होने वाले हैं ऑलमोस्ट। ओके, दिस कार। ओके, तो जनाब इस गाड़ी से अब हमें शिफ्ट करने लगे हैं इस गाड़ी के ऊपर, और ये कह रही हैं कि आपको हम लेके जाएंगे अब वाटरफॉल पर। लो जी, अब हम आ गए हैं ओपन कार में, और हमारी पूरी बस के लोग ऑलमोस्ट हम लोग हैं 12-13 लोग हैं, और आप भी जा रहे हैं हमें सबसे पहले वाटरफॉल पे लेकर। क्या खूबसूरत लैंडस्केप है थाईलैंड का। यही चीज़ मुझे पसंद है कि इतना प्रिजर्व जंगल है इनका, ये नेशनल पार्क है, इसको प्रिजर्व किया हुआ है यहाँ पे। और रोड आप देखें कितनी कमाल है। और ये ऊपर हमें अब वाटरफॉल तक लेके जा रहे हैं। हम थोड़ी सी ट्रैकिंग करेंगे और फिर टॉप तक जाएंगे वाटरफॉल पे। तो ओके जी, तो यहाँ से वाटरफॉल आएगी, यहाँ पे हमें गाड़ी ने छोड़ दिया, और अब हम इस जंगल के अंदर जाना है वाटरफॉल के ऊपर। वाटरफॉल थाईलैंड के अंदर अच्छी होगी, लेकिन पाकिस्तान जैसी ऑब्वियसली नहीं होगी। लेकिन इनके जो जंगल हैं वो उनके अंदर घूमना, और क्योंकि बड़े प्रिजर्व्ड हैं, इंटरनेशनल पार्क है ये वाली जगह, तो बड़ा ही अच्छा है। और दूसरी चीज़, जैसे चाइना के अंदर आप देखते आए थे हर जगह पे इनके
पब्लिक टॉयलेट्स ये देखे बने हुए हैं, जहाँ जहाँ टूरिस्ट आएगा पब्लिक टॉयलेट्स। लेकिन चाइना के अंदर बैड सीन ये होता था कि ना पानी होता था ना टिश्यू होता था। यहाँ पे पानी भी होता है, मुस्लिम शावर भी होता है, टिश्यू भी होता है और डिसइंफेक्टेंट भी होता है कि जो टॉयलेट सीट होती है आप पहले उसको डिसइंफेक्ट करें और फिर यूज़ करें। तो ये अच्छी चीज़ है थाईलैंड के अंदर, जो इनका पॉजिटिव पॉइंट है। यार जगह तो बहुत प्यारी है, मैं तो अंडर एस्टिमेट कर रहा था इसको, नॉट बैड। मैं तो इसको अंडर एस्टिमेट कर रहा था कि यार इनकी थोड़ी अच्छी वाटरफॉल थोड़ी होंगी, लेकिन यार दुनिया तो अल्लाह ने बनाई है ना। अगर पाकिस्तान में अच्छी वाटरफॉल है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती। बड़ी ज़बरदस्त आगे पार्क बना हुआ है और यही मज़ा है, ये पाकिस्तान वाली चीज़ है यहाँ पे मुझे नज़र आई। आपको जब चाइना में थे ना, वहाँ पर जहाँ पे भी ट्रैकिंग आती थी वो लोग वहाँ पे पत्थर लगा देते हैं और सीढ़ियाँ बना देते हैं, तो वो जो रॉ ट्रैकिंग का मज़ा आता है ना वो आता ही नहीं है। ये चीज़ पाकिस्तान में मज़ा आता है, ये बिल्कुल जिस तरह हमारे पाकिस्तान में होता है, बिल्कुल रॉ ट्रैकिंग, आपको बिल्कुल जंगल वाली फील आता है। एक एक जेन्युइन नेचुरल पत्थर के ऊपर आप पाँव रखते हुए ऊपर जाते हैं। ओके, सो दिस इज द वाटरफॉल, वेरी पावरफुल, वेरी ब्यूटीफुल वाटरफॉल। और थोड़ा सा मुझे इस तरफ भी कैमरा लेना पड़ेगा। Once again we are back और अब हमें इन्होंने एक लॉकर दे दिया और लॉकर के अंदर हम सामान रखेंगे एंड देन वी विल गो फॉर द राफ्टिंग। ये इन्होंने कुछ छोटा सा मैप बनाया हुआ है, स्टार्ट होगा यहाँ से और हमने की है 5 किलोमीटर वाली, 7 किलोमीटर भी है और 1 आवर नहीं ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर भी है। तो इधर ज़्यादातर हमें चाइनीज़ और अरब के लोग नज़र आ रहे हैं। ओके जी, स्टार्ट हो गई है और हम लोग अब 3 लोग हैं, 3 ही हैं हम, वो सारे निकल गए हैं भाई। ओके, उधर उधर बैठना है, उधर ब्लैक, इसमें पाँव डाल, इसके अंदर हमने अपने पाँव बस डाल के रखने हैं और ये हमने चप्पू पकड़ना है। ये कैसे डालूं? ये पकड़ना है बस इधर। अच्छा, ये चलाएंगे खुद ही, कहाँ से हम खुद चलाते थे। ऑलराइट, मेरा तो वाटर प्रूफ भी नहीं है क्या ये? चलो जी वापस हम लोग राफ्टिंग पे जा रहे हैं और ये लोग जा रहे हैं एलिफेंट पे। बड़ी जगह आ गई और हम बचेंगे।
5 kilometer finish. बैग और खाना सर्व हो रहा है। हम अपनी सो पहले हम जाएंगे जिप लाइन पे और जिप लाइन के बाद हम लोगों का होगा खाना। बाकी सब लोगों की आई थिंक खाने की शिफ्ट लग रही है। हमें भूख इस वक्त शदीद लग रही है। राइट, सो दिस इज़ लंच टाइम। यहाँ पे जिप लाइन करवा रहे हैं और साथ ही फिर यहाँ पे खाना सर्व हो रहा है। तो यहाँ पे बुफे नहीं है हमारे आज के पैकेज में। आपको बताना तो मैं भूल ही गया कि ओवरऑल जो आज का ये पूरा ट्रिप आप देख रहे हैं, जो सुबह हमारे होटल से इन्होंने पिकअप किया और हमें पहले वो मंकी केव लेके गए हैं, फिर एक वाटरफॉल और उसके बाद फिर हम लोग वाटर राफ्टिंग की है। राफ्टिंग के बाद ये एक छोटी सी जिप लाइन करवाई है और जिप लाइन के बाद अब ये हमारे 3 लोगों की टेबल सेट हो रही है, खाना लगेगा एंड देन इसके बाद हम ATV करेंगे। ये सब कुछ शामिल है 1000 बात के अंदर। 1000 बात पर पर्सन इज़ इक्वल टू 10,000 रुपीज़ पाकिस्तानी राइट नाउ एज ऑफ टुडे 2023 के अंदर। नॉर्मली इनकी प्राइसेस बहुत कम चेंज होती हैं। और अगर मैं अब इसमें फूड दिखाऊं तो ये इसमें सिंपल राइस है, एग है, ये इनका फेमस कोई चिकन सूप है और वेजिटेबल्स हैं, साथ फ्राइड इनका चिकन, ये भी इनकी कुछ वेजिटेबल्स हैं और देन दिस इज़ फ्रूट। हाँ जी फूकी, कैसा खाना था भाई? खाना मज़े का था, थोड़ा लिमिटेड था कल। लिमिटेड था नहीं, वैसे क्वांटिटी थी, फिर भी वो बुफे की आदत पड़ गई है ना हमें ज़रा। चिकन मज़े का था और इनकी जो ग्रेवी बनी थी वेजिटेबल की भी मज़े की थी। हाँ, अब्दुलरहमान को तो वैसे बहुत खाने खा रहा है यार चाइनीज़ से। नहीं ये भी मज़े का था। कल से थोड़ा डिफरेंट था लेकिन 2 चीज़ें नहीं थी इसमें न्यू ऐड हुई हैं और बड़ा अच्छा था। चलो जी, खाना खाना हो गया हमारा और अब लास्ट एक्टिविटी रहेगी आज के दिन की, दैट इज़ ATV राइड इन अ जंगल। और बस ये दोबारा से ये गाड़ियाँ हमें लेके जाएंगी इसी जंगल के अंदर। चल दिल मेरे छोड़ दे मेरे। अमेजिंग एक्सपीरियंस यार। ये देखें हम लोग तकरीबन 15-20 मिनट राइड करने के बाद बिल्कुल दरिया के किनारे पे आ गए हैं। यहाँ पे इन्होंने हमें तकरीबन 10 मिनट की ब्रेक दी है और थोड़ी सी गाड़ियाँ ठंडी करने के लिए इन्होंने रोका, बिकॉज बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम राइड किया हमने और जितनी भी ATVs थी अब ज़रा गर्म हो गई हैं।
दैट वाज एन ऑसम एक्सपीरियंस यार, मज़ा आ गया। थाईलैंड के जंगलों में ATV राइड और किन किन गाँव से किन किन जगहों से ये लेकर के आया यार, मज़ा आ गया। एक दफ़ा हमने ATV लास्ट टाइम की थी टर्की के अंदर कपाडोकिया में, वो भी मज़ेदार थी लेकिन उधर मट्टी बहुत थी। लेकिन जो यहाँ पे मज़ा आया जंगल के अंदर नारियल के दरख्त और पता नहीं कहाँ कहाँ वो लेके गया, दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। ऑलराइट जी, सो दैट इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ व्लॉग। और क्या ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ की, क्या ज़बरदस्त मज़ा आया। थोड़ा सा हमारी करेंसी क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है ना, उसकी वजह से महंगा लग रहा है 10,000 पर पर्सन। लेकिन आप ये देखें कि अच्छा खासा इसके अंदर इन्होंने हमें खाना भी खिलाया और एक्टिविटीज़ भी करवाई और कितना ज़्यादा पेट्रोल लगा, ये बोटिंग की अलहदा। और आप ये देखें कि कितनी ज़्यादा इंडस्ट्री इन्वॉल्व है इसके अंदर, डिफरेंट सर्विसेज इन्वॉल्व हैं, कि कितना और अच्छा मैनेज हुआ है, कहीं पे भी आपको मिस मैनेज नहीं नज़र आती। यही मुझे इंस्पिरेशन मिलती है जब मैं दूसरे मुल्कों में जाता हूँ और टूरिज़्म देखता हूँ। दिल करता है पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरह का आए या मैं कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकूँ, तो कोशिश करता हूँ अपनी जितनी भी हो सके। तो दैट वाज आवर सेकंड डे इन थाईलैंड। और थाईलैंड के अंदर हमने बल्कि नहीं थर्ड डे और ये हमने एक्टिविटीज़ की, मज़ा आ गया। एक और दिन मैं यहाँ पे फुकेट में गुजारूंगा और कल की एक्टिविटीज़ इंशाल्लाह एक और डिफरेंट किस्म का बीच, डिफरेंट किस्म का आइलैंड और डिफरेंट किस्म का समुंदर। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिएगा। थाईलैंड सीरीज़ चल रही है, अचानक ही दरमियान में आ गई है। प्लान तो अभी चाइना की सीरीज़ की था, लेकिन जल्दी से हम ये थाईलैंड की सीरीज़ को क्विकली ज़रा करेंगे और फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कीप वॉचिंग बीइंग अ ट्रैवलर।